हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का 2024 का आपका ये ओरिजिनल पेपर होने वाला है, जो एग्ज़ाम आपका 21 फरवरी 2024 को हुआ था। तो ये हमारा वीडियो का जो आपका पार्ट 4 होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करते हैं, पार्ट 2 में आपको 2 मार्क्स वाला, पार्ट 3 में आपको 3 मार्क्स वाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर 2025 में आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये आपसे पता चलेगा जो कौन कौन सा क्वेश्चन 2024 में आपको पूछ चुका है, ताकि वो क्वेश्चन को आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 47 से 52 का हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, हमारे खंड डी है। तो सबसे पहले बोल रहा हूँ ओम का नियम लिखे हो, इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन ओम का नियम क्वेश्चन पूछ चुका है 2024 में, इसका मतलब 2025 में आने का बहुत ही कम चांसेस है। तो ओम का नियम क्या बोलता है? नियत ताप पर किसी चालक से प्रभावित धारा, इसको आई बोलते हैं, चालक के आगे विभवांतर के समानुपाती होते हैं। मतलब देखिए क्या यहाँ पर बोल रहा है, अगर आपको धारा आपको बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा। धारा घटेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी घटेगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, गणितीय रूप में आई समानुपाती क्या होता है, भी होता है। मैंने आपको देखिए जैसे मैंने धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, धारा घटेगा तो वोल्टेज घटेगा, मैंने समानुपाती होते हैं, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या लिखिएगा, अथवा आई बराबर क्या हो जाएगा आपको भी बटा आर। देखिए समानुपाती हटाने के लिए यहाँ क्या होता है, आपको आर को दिया जाता है, और आर है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बराबर भी बटा आर हो जाएगा, जहाँ यहाँ पर आई बटा आर क्या समानुपाती नियतांक है। इस राशि को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ओम के नियम के जहाँ चित्रानुसार परिपथ तैयार करते हैं, इसमें एक प्रतिरोधक तार एक्स वाई लेते हैं, एक एमीटर ए लेते हैं, एक वोल्ट मीटर भी लेते हैं, और 1.5 वोल्ट के 4 सेल चित्रानुसार को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको देखिए इस तरह आपको क्या करना है, आपको बना देना है। इस तरह देखिए सब चीज़ ले लिया है, इस तरह आपको चित्र बना देना है, और यहाँ पर आपको उसके बारे में क्रियाविधि लिख देना है। क्या लिखेंगे, कुंजी के को डालकर, देखिए के यहाँ पर क्या है, कुंजी हो गया, के को डालकर केवल एक सेल को परिपथ में लाते हैं। संयोजन 1, इस समय एमीटर का पठन आई तथा अनुरूपी वोल्ट मीटर का पठन भी से लेते हैं तथा इस सारणी में अंकित करते हैं। अब के को निकालकर 2 सेल को परिपथ में लाते हैं, तो संयोजन 2 एवं के को डालकर एमीटर पठन आई एवं वोल्ट मीटर भी डालते हैं, इस सारणी में अंकित करते हैं। इसी तरह 3 सेलों और 4 सेलों को परिपथ में आपको शामिल कर देना है। इस तरह आपको डायग्राम, इस तरह चित्र आपको बना देना है, ठीक है। आगे उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जहाँ पर करंट को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट और बढ़ाइएगा वोल्टेज और बढ़ेगा, करंट और बढ़ाइएगा वोल्टेज और बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ हो गया क्लियर। देखिए जब मूल बिंदु से गुजरती एक सरल रेखा होती है, ये क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, विद्युत मोटर क्या है, इसके कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका, तो इसको आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो विद्युत मोटर क्या है, एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक के अवतलकार ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की एक कुंडली होती है, जो ABCD होती है, जिसे एक आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दोनों छोरों पीतल के विभक्त वलयों, जिसे स्प्रिंग टाइप का होता है, स्प्लिट रिंग R1 R2 से जुड़े होते हैं, और इन वलयों के कार्बन ब्रश B1 और B2 छूते हैं। देखिए इस तरह आपको पूरा ग्राफ बना लेना है, इस तरह डायग्राम आपको पूरा अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, बना लेना है। और यहाँ पर देखिए इसका सिद्धांत को लिखना पड़ता है। तो सिद्धांत क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार की कुंडली पर एक क्षेत्र द्वारा बल आघूर्ण लगाया जाता है, अतः धारावाही कुंडली घूमने लगती है। इस घूर्णी कुंडली से जुड़े वस्तु को घूमने लगती है। धारावाही तार पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्राप्त होती है। क्रियाविधि क्या है, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण आर्मेचर जो होता है AB तथा CD भुजाओं के समान किंतु विपरीत दिशा में बल लगाने लगते हैं, जिसके कारण आर्मेचर क्या होता है, घूमने लगता है। अब इसका देखिए बनावट क्या है, विलय विभक्त वलय R1 R2 का महत्व क्या है। इसकी बनावट के कारण प्रत्येक चक्र में आधे से एक ध्रुव के पास पतले तार में धारा की दिशा समान रहती है, जिससे एक ही दिशा में बल आघूर्ण लगता है। इस प्रकार की दिशा में घूर्णन विभक्त वलय के कारण संभव होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है, एक यौगिक AB के बनने में A का प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि B का प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो
यौगिक AB में बंधन की प्रकृति बताइए, इसका गुण भी बताइए। तो देखिए बोल रहा है यहाँ A के परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खोता है मतलब देता है, जबकि B के परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्राप्त करता है मतलब ग्रहण करता है। इसका मतलब यह हुआ कि A के परमाणु B के परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है। अब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन बोलते हैं। अतः यौगिक AB के बंधन की प्रकृति आयनिक है। आयनिक यौगिक AB के 4 गुण होता है, या पानी में घुलनशील होगा। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, जो पानी में घुलने और पिघलने पर यह बिजली का संचालन करेगा। तीसरा, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अर्थात विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में इसके आयन अलग अलग नहीं होते हैं, फलतः आयनों के गति संभव नहीं होती है। चौथा पॉइंट क्या लिखिएगा, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि धन और ऋण आयनों के बीच काफ़ी मजबूत आकर्षण बल होता है, फलतः उनके आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। आगे देखिए 50 में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है निम्न यौगिकों का संरचना सूत्र बताइए। देखिए ब्रोमोपेंटेन है, मेथनॉल हो, प्रोपाइन है, बेंजीन है, या प्रोपेनाइक अम्ल है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरह आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ब्रोमोपेंटेन है, देखिए इसमें कार्बन कई गो है, 5 गो कार्बन है, और हाइड्रोजन कई गो, तो देखिए 3 गो, 5 5 10 11 गो हाइड्रोजन और 1 गो ब्रोमीन है। आगे यदि इसमें देखते हैं मेथेनॉल है, ये देखिए कार्बन है, आपको यहाँ हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोक्साइड है। आगे देखिए प्रोपाइन में देखिए आपको क्या है, ये आपका डबल बंद है, ये आपका सिंगल बंद है, हाइड्रोजन। इस तरह आपको प्रैक्टिस कर लेना, बेंजीन का भी प्रैक्टिस कर लेना, अब प्रोपेनाइक अम्ल का भी प्रैक्टिस कर लेना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के हरे भागों जैसे पत्तियां, कोमल तनों और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 है, जल की सहायता से भोजन जो बनता है उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे देखिए बोल रहा है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना जो भोजन तैयार करता है उसे मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधों को पर्णहरित कहते हैं। इसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु और कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O में पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज होता है। पौधे इस क्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं करता, वरना यह सूर्य प्रकाश के विकिरण ऊर्जा के स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं, जो आपको ग्लूकोज अणुओं में संचित रहती है। देखिए संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इस प्रकार होता है। देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ पर उपयुक्त दिखा दिया गया, और उपयुक्त समीकरण को स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में बनता है, और जो पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण में पर्यावरण की क्या भूमिका होता है। लिंग निर्धारण एक जैविक प्रक्रिया जो निर्धारित करती है कि कोई जीव नर या मादा के रूप में विकसित होगा या नहीं। ये एक जटिल प्रक्रिया, इसमें आनुवांशिक, हार्मोनल और पर्यावरणीय कारण शामिल होता है। कुछ प्रजातियों में लिंग निर्धारण में पर्यावरणीय कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरणीय कारक जैसे बाहरी चर, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश के संदर्भित करते हैं, जो भ्रूण में लिंग के विकास को प्रभावित करता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो पर्यावरण लिंग निर्धारित करता है, तापमान निर्भर लिंग निर्धारण जिसे बोलते हैं। कुछ सरीसृप में किसी व्यक्ति का लिंग भ्रूण के विकास में एक विशिष्ट अवधि के दौरान पर्यावरण के तापमान में निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए कछुओं में गर्म तापमान में अधिक मादाएं पैदा होती है, जबकि ठंडे तापमान में अधिक नर पैदा होते हैं। कुछ सामाजिक यहाँ पर हो गया हमारा लिंग निर्धारण से, कुछ मछली प्रजातियों में किसी व्यक्ति का लिंग उस सामाजिक वातावरण में प्रभावित होता है जिससे वह बड़ा होता है। उदाहरण के लिए जैसे क्लाउन फिश में समूह में प्रमुख व्यक्ति महिला बन जाती है और दूसरे क्रम का व्यक्ति पुरुष बन जाता है। आगे देखिए घनत्व निर्भर लिंग निर्धारण, कुछ उभयचर प्रजातियों में किसी व्यक्ति में लिंग प्रजनन तालाब में अंडों के घनत्व में निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए मेढकों में कुछ प्रजातियों में उच्च अंडों के घनत्व से अधिक नर पैदा होते हैं, जबकि कम घनत्व वाला अधिक मादाएं पैदा होते हैं। तो निष्कर्ष में हम लोग बोल सकते हैं पर्यावरणीय कारक कुछ प्रजातियों में लिंग निर्धारण में एक आवश्यक भूमिका निभाती है, और इन तंत्रों को समझने के लिए विभिन्न जीवों को विकास और जीव विज्ञान के बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया। टोटल आपको 5 नंबर था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।